यू नो व्हाट, इंसान की जिंदगी में ना एक चीज बहुत सुकून देती है और सुकून आता है बैलेंस्ड लाइफ से। और लाइफ कब बैलेंस होती है? जब आप अपनी रूटीन सेट करके चलते हो, कुछ कामों को प्रायोरिटाइज करते हो, घर, फैमिली, बच्चों की तरबियत के साथ साथ खुद की भी तरबियत करते हो, सेल्फ ग्रूमिंग करते हो ना, तभी आप खुशियां समेट भी सकते हो और बखेर भी सकते हो। तो चलिए जी, देखते हैं कि ऐसा कौन सा राज है जिससे आप अपनी लाइफ को बैलेंस रख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी रिसेंटली 2 हफ्तों से मैंने फजर की नमाज के बाद सोना छोड़ा है और कुछ हैबिट्स अडॉप्ट की हैं। इससे जो मेरी जिंदगी में टाइम की बेबरकती खत्म हुई है, थकावट, हर टाइम का चिड़चिड़ापन। नाउ आई बिकेम सुपर प्रोडक्टिव, एनर्जेटिक, मेंटली रिलैक्स्ड हाउसवाइफ एज वेल एज कंटेंट क्रिएटर। अच्छा, सबसे पहली हैबिट तो मैंने ये अडॉप्ट की कि जैसे ही मैं सो के उठती थी ना, मुझे हल्का हल्का सा स्ट्रेस होता था। जिंदगी में कोई टेंशन है या नहीं है, बस जहन ना हल्का हल्का सा भारी होता था। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं जैसे ही सो के उठती हूँ, जैसे ही मेरी सुबह सुबह आंख खुलती है ना, तो मेरी जिंदगी में जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, लाइफ पार्टनर है, औलाद है, हर एक चीज के लिए, ज़हनी सुकून के लिए अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ। और सबसे ज्यादा इस चीज का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे जिंदगी में एक और दिन दिया और इसी से मेरा जहन मुतमईन और पुरसुकून हो जाता है और यहाँ से फिर नेमतों भरे दिन का आगाज होता है। इसके बाद मैं फजर की नमाज अदा करती हूँ। बिलीव में गाइस, 5 नमाजों में से ये वो वाहिद नमाज है जो मैं सबसे ज्यादा पुरसुकून होकर पढ़ती हूँ, क्योंकि बाकी नमाजें पढ़ते हुए हमेशा जहन में टेंशन होती है कि ये काम करने वाला है, वो काम करने वाला है, नहीं तो इर्द गिर्द इतना शोर शराबा होता है, बेसुकूनी सी होती है। लेकिन फजर के टाइम इतना पुरसुकून माहौल होता है, ना जहन में कोई काम की टेंशन होती है, तो मैं मुतमईन होकर नमाज अदा करती हूँ और नमाज के बाद खुल के फुल लंबी दुआ मांगती हूँ और अल्लाह पाक के साथ सारी दिल की बातें कर लेती हूँ। फजर की नमाज के फौरन बाद सूरह यासीन को आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। बिलीव में गाइस, इसमें सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं और आप आजमाइशों से, शैतानी वसवसों से बचे रहते हैं। अच्छा, इससे अगली हैबिट ये कि मैं उठते साथ ही ना अपना बेड सही कर लेती हूँ। आई नो कि आप लोगों ने इसके बारे में मिलियन टाइम्स सुना होगा और 7 से 8 दफा तो मेरे चैनल पे ही सुना होगा, लेकिन ये मेरे लिए एक छोटी सी जीत होती है कि ओह यस, उठते साथ ही मैंने एक अपना काम कर भी लिया। ये सिर्फ 2 मिनट का काम है। एक्चुअली आज लॉन्ड्री डे था तो मैं बेडशीट भी चेंज कर रही थी और साइंस के अकॉर्डिंग जब आप उठते साथ ही अपना बेड सेट कर लेते हो ना, तो आप में खुद एतमादी बढ़ती है एंड योर बेडरूम फील्स पुट टुगेदर। इससे अगली हैबिट सेल्फ केयर, क्योंकि जो अर्ली मॉर्निंग में आप खुद के लिए टाइम निकाल सकते हो ना, वो टाइम आपको दिन भर नहीं मिलता। तो डेली में 1 गिलास नीम गर्म पानी का लेके उसमें 1 नींबू का रस निकालती हूँ और 1 चम्मच शहद का डाल के इंटेक करती हूँ। स्किन को लेके, डाइजेशन को लेके इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। इन शॉर्ट के आपके अंदर की सफाई कर देता है। फिर जी कुछ स्किन केयर हो जाए तो ये स्क्रब आफ्टर 2 डेज में यूज करती हूँ। पहले मैं एप्रिकॉट स्क्रब यूज करती थी, वो काफी हार्श था। फिर मैंने ये एवोकाडो स्क्रब लिया स्ट्राइप्स का, लेकिन ये विंटर्स के लिए तो ठीक था, पर समर्स के अकॉर्डिंग ये बहुत ज्यादा लाइट है। नाउ आई विल बाय ब्लैक हेड वाला स्ट्राइप्स का स्क्रब और फिर उसका रिव्यू आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। इसके बाद जी फेस को ड्राई करती हूँ और अर्के गुलाब का स्प्रे करती हूँ। छोटी ईद से पहले तक तो मैं सिंपल अर्के गुलाब का स्प्रे करती थी। फिर एक रिलेटिव ने मुझे रिकमेंड किया कि आपने जो सईद गनी का अर्के गुलाब है विटामिन सी सीरम के साथ, वो यूज करना है। फेस पे स्प्रे करते वक्त कोशिश करनी है कि आपकी आईज में ना जाए, वरना काफी जलन होती है। अच्छा, ये मैंने तकरीबन 1 महीना यूज किया है तो मेरे एक्ने निकलने तो बिल्कुल बंद हो गए हैं और जो एक्ने स्कार्स थे वो इतने डल हो गए हैं ना यार, जस्ट अमेजिंग। और जब अर्के गुलाब सारा एब्जॉर्ब हो जाए तो आप कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा लें एंड दैट्स इट। इसके बाद 1 कप चाय और मी टाइम। अच्छा, कुछ लोग अपने मी टाइम में जर्नलिंग करते हैं, कुछ मेडिटेशन करते हैं, और मैं अपने मी टाइम में नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा पसंद करती हूँ। आई जस्ट गो अपस्टेयर्स टू माई प्लांट्स, सुकून से बैठ के जस्ट लिसन टू द वॉइस ऑफ नेचर, हल्की हल्की हवा, परिंदों की आवाज, इससे पहले कि दुनिया जाग जाए और वही शोर शराबा शुरू हो जाए। क्योंकि होम मेकिंग का मतलब सिर्फ घर को मैनेज करना नहीं है, इट्स अबाउट मैनेजिंग द हार्ट ऑफ होम। अच्छा, एक मजे की बात बताती हूँ। छोटे होते हमारे घर में लॉन हुआ करता था और मेरी दादी अम्मी पौधों के पास बैठ के तस्बीह किया करती थी और हमें बताया करती थी कि ये पौधे क़यामत वाले दिन गवाही देंगे कि फला बंदा मेरे पास बैठ के तस्बीह किया करता था। और मैं भी जब ऊपर पौधों के पास अकेली होती हूँ तो वो तस्बीह करते वक्त यही सोच रही होती हूँ कि क्या ये पौधे भी क़यामत वाले दिन मेरी गवाही देंगे इंशाल्लाह। और इस टाइम तक तकरीबन 7 तो बज ही चुके होते हैं, तो बाकी दिन शुरू करने से पहले, ब्रेकफास्ट बनाने से पहले आई प्रेफर टू डू फटाफट से 5 मिनट वाले काम। डाइनिंग टेबल को क्लीन अप करती हूँ, लिविंग रूम के मेन पॉइंट्स की डस्टिंग, किचन काउंटर्स को क्लीन अप भी करती हूँ, रीऑर्गेनाइज भी कर लेती हूँ। कुशन टॉयज जो इधर उधर बिखरे हुए हैं उनको रीऑर्गेनाइज करती हूँ। बास्केट में जो बर्तन ड्राई हुए हैं उनको वापस कैबिनेट में रखती हूँ। बिलीव में गाइज, इस टोटल कामों में मुझे सिर्फ 5 मिनट्स लगते हैं और फील ऐसा होता है कि मैं दिन के आधे से ज्यादा काम कर भी चुकी हूँ। और फिर ब्रेकफास्ट रेडी करने से पहले का आखिरी काम मैं ये करती हूँ कि मेक अ टू डू लिस्ट। इसके लिए आप लोगों ने कोई लंबी चौड़ी टू डू लिस्ट नहीं बनानी है। रोजमर्रा के काम तो हमें पता ही है कि रूटीन में हम हांडी रोटी पकाते हैं, बर्तन धोते हैं। अब ये नहीं कि आप कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाए कि मैंने 8 से 9 बजे तक ब्रेकफास्ट बनाना है, 9 से 10 बजे तक मैंने डस्टिंग करनी है, 10 से 11 बजे तक मैंने हांडी रोटी करनी है, क्योंकि ये तो डेली रूटीन के काम है और हमें पता है कि हमने इस तरह ही करने हैं। तो ये सब करना टाइम वेस्ट है। टू डू लिस्ट का मतलब ये कि ये डिसाइड करना कि आज का मेजर टास्क क्या है। लेट्स सपोज आज का मेरा मेन मेजर टास्क है लॉन्ड्री, कल का है कि मैंने किचन के कैबिनेट्स को डीक्लटर करना है, नेक्स्ट डे का मेरा मेजर टास्क ये है कि मैंने अपनी वार्डरोब का
शादी अरेंज करना, और ये डिसाइड करने में 1 मिनट भी नहीं लगता। मुझे ना अपनी जिंदगी में सिर्फ एक की शिकायत थी कि मेरे पास टाइम नहीं है। काम तो सारे खत्म हो जाते हैं पर खुद के लिए 2 मिनट बैठने का भी टाइम नहीं मिलता। एक दिन ऐसे ही फोन पे मैं अपने अब्बू से बात कर रही थी और उनके साथ भी यही डिस्कस कर रही थी कि मैं काम तो सारे खत्म कर लेती हूँ पर पता नहीं क्यों टाइम ही नहीं मिलता है, टाइम में बरकत खत्म हो गई है। तो फिर अब्बू ने मुझे समझाया कि नहीं, टाइम भी वही है, लोग भी वही हैं, बस लोगों की आदतें बदल गई हैं जिससे जिंदगियों में बरकतें खत्म हो गई हैं। छोटे होते से वो यही समझाया करते थे कि फजर की नमाज पढ़ के मत सोया करो, इससे घर में बेबरकती होती है। और मैं छोटे होते खाने को बरकत समझा करती थी। जिसके घर में ज्यादा खाना है उसके घर में ज्यादा बरकत है, और जिसके घर में थोड़ा खाना है उसके घर में थोड़ी बरकत है। और अब बड़े होके समझ आया है कि सिर्फ खाना ही बरकत नहीं होता है। अगर आपकी जिंदगी में ज़हनी, जिस्मानी, माली सुकून है, आपकी जिंदगी में क्वालिटी टाइम है, खैरो बरकत वाला रिस्क है, तो आपकी जिंदगी में बरकतें ही बरकतें। बिलीव में गाइस, जब से मैंने ये हैबिट्स अडॉप्ट की हैं तो मुझे अब्बू की बातें सही लगने लगी हैं। अब्बू सही कहा करते थे कि आप अगर फजर की नमाज के बाद सो जाओगे तो बेबरकती होगी, और वाकई मेरे तो जिंदगी में टाइम की बेबरकती ही खत्म हो गई है। अब तो मेरे घर के भी काम खत्म हो जाते हैं, व्लॉग भी रेडी हो जाता है, और इसके बाद भी मेरे पास इतना टाइम होता है कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं। सारा दिन मैं फुली एनर्जेटिक रहती हूँ, प्रोडक्टिव रहती हूँ, फोकस्ड रहती हूँ, रेस्ट भी कर लेती हूँ, मी टाइम भी निकाल लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। आई होप कि ये हैबिट्स आप लोगों के लिए भी काफी हेल्पफुल होंगी। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो थम्स अप लास्ट में दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे तो इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।